म्यूट करो सब लोग। सोनू कुमार म्यूट करो। पिछले क्लास में कहाँ तक देखे थे? पिछले क्लास डे टाइम टाइम। अच्छा ओके, तो हम लोग हाँ ओके ठीक है। अच्छा, क्लास में भी कोई है क्या जो मोबाइल से कनेक्ट किया है? एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? नहीं ना, सबका मोबाइल स्विच ऑफ। यहाँ जब प्रोजेक्टर चल रहा है तो आपको मोबाइल से कनेक्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा ये जो जैसे चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्या बात किए थे? डेट एंड टाइम फंक्शन तो हम लोग देख लिए कि टुडे एंड नाउ। टुडे एंड नाउ ये दो फंक्शन है जो हमको करंट डेट और एक करंट डेट के साथ करंट टाइम भी देगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। डेट और टाइम फंक्शन, डेट और टाइम फंक्शन में टुडे और नाउ तो क्लियर है सबको। आवर मिनट सेकेंड, आवर मिनट सेकेंड, ये जो टाइम है ये हम लोग बात किए थे कि एक्सेल टाइम और डेट का मैनेजमेंट कैसे करता है, बताए इस बारे में? बताते कि नहीं बताते? जैसे पहले डेट की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोले, जॉर्जियन कैलेंडर में 1 जनवरी 1900 को 1 मान लो, उसके बाद से हर डे को हम काउंट करेंगे नंबर वाइज, ठीक है। 1 जनवरी सन 1900 का 1 जनवरी 1 हो गया, तो 2 जनवरी 2, 3 जनवरी 3, काउंट करते जाओ
और 1900 से काउंट करते हुए पूरा का पूरा ईयर 1900 काउंट करो, फिर 1901 काउंट करो, 1902 काउंट करो, काउंट करते करते जब आज यहाँ पहुंचोगे माइक बंद करता था, कैमरा ऑन रहता। कौन बात कर रहा है? जीबी म्यूट किए हुए। मुजफ्फर, मुजफ्फर, ठीक है। तो अब उस में से जैसे देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे तुमको, यहाँ पे मालूम लिखते हैं टुडे, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं नाउ। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब हम लोग बात कर रहे हैं आवर, मिनट, सेकेंड, एक फंक्शन था टाइम वाला, और डे, मंथ और ईयर, ये तीन फंक्शन अलग अलग है डेट के लिए, ठीक है, डेट के लिए है। तो ये क्या यूज होगा? जैसे यहां पे हम एक बात करें, डेट, डेट फंक्शन में जब आओगे तो ईयर, मंथ और डे अलग अलग देंगे तो हमको डेट प्रिंट करेगा। जैसे मान लो 2021, फिर मंथ कौन सा है 9, फिर ठीक है, फिर आज डेट कौन सा है 29। तो हम अगर इसको लिखे तो हमको आज का डेट, सॉरी डॉट हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो हमको ये डेट प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये डेट जो प्रिंट कर रहा है, हमको आज का डेट तो नहीं चाहिए, आज का डेट के लिए तो मेरे पास टुडे है, कोई किसी और डेट की बात हो रही, कोई और डेट जो होगा तुम्हारे, जैसे तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ लिखना चाह रहे हैं हम, वो काम कर सकते, ओके। यहाँ पे जैसे एक बार हम लिखते हैं डेट वैल्यू, और यहाँ पे हम आज का डेट देते हैं, दैट इज 29/09/2021, ठीक है। डबल कोट्स में इसलिए दिए कि हमको टेक्स्ट देना है यहाँ पे, ठीक है, डेट नहीं देना है, डेट टेक्स्ट देना है, ठीक है। तो हम अगर प्रेस करते हैं तो एक नंबर आता है, यहाँ देखो डेट लिख रहा है ना, डेट टेक्स्ट, डेट इन टेक्स्ट, ठीक है। तो हम डबल कोट्स करके हम उसको निकाल दिए, और जब हम उसको इंटर प्रेस किए तो हमको क्या मिल रहा है, 84448, ठीक है। ये वो नंबर है जो 1 जनवरी 1900 से काउंट होते हुए हम आज आए हैं। आज का नंबर अगर हम सीरियली काउंट करें तो आज जो होगा वो 44,468वां दिन है उसके बाद से, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। हाँ बता रहे हैं कि यहाँ तक तो समझ में आ गया बात, कि ये नंबर ऑफ डेज 1 जनवरी 1900 से काउंट होते हुए आ रहा है, और आज का जो तारीख है अगर हम काउंट करें तो ये होगा 44,468। क्या ये नंबर से हम लोग डेट का काम समझ सकते हैं? हमको नहीं समझ में आएगा, हम समझ सकते हैं नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो या इस नंबर से, इस सीरियल नंबर से हमको क्या क्या चाहिए, अलग अलग डेट चाहिए, मंथ चाहिए और ईयर चाहिए, ये तीनों चाहिए, और ये तीनों मिल जाएगा तो ये इस फंक्शन से हम डेट बना लेंगे। इस डेट में क्या ईयर, मंथ और डे पास करना था, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहां पे हम लिखते हैं डे, ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर टाइप कर दो, या इसको हम सेलेक्ट करके यही दे देते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। तो हमको मिलेगा 29, डे मिल गया, 29 तारीख है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं मंथ, और यही पे यही दे देते हैं, तो इसमें से वो मंथ स्टार्ट करके देगा हमको, मंथ निकाल के दिया, 9वां महीना। ठीक उसी तरह से एक ईयर फंक्शन भी है, यहाँ भी अगर हम ये सीरियल नंबर दे तो इसमें से ईयर निकाल के हमको दे देगा, ठीक है। तो ये एक्सेल का तरीका है डेट हैंडल करने का, तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया डेट की बात। अब बात करते हैं टाइम का।
जब डेट ऐसे रख रहे थे तो टाइम का जो इंफॉर्मेशन है, टाइम मैनेजमेंट जो एक्सेल का वैसा ही है कि रात के 12 बजे से लेके पूरा 24 घंटा का 24 आवर्स, रात का जैसे ही 12 बजेगा एम से लेके पीएम तक का जो काउंटिंग है वो एक फ्लोट नंबर के में रहेगा, एक फ्लोट नंबर में रहेगा, दैट विल बी बिटवीन 0 to 1, 0 to 1। यदि हम डेट को निकालना चाहें तो 2000 से लेकर के अभी तक जो डेट एक बार बता रहे हैं, टाइम वैल्यू हमको लिखना है और अभी का टाइम है 03 PM, है ना, 03:32 PM, है ना, यही ना है। तो ये मेरा आया 0.64722, ये मेरा टाइम है अभी का एक्सेल के हिसाब से, ठीक है। रात का ठीक 12 बजे जब 24 घंटा हो जाएगा उस समय वैल्यू रहेगा 1, ठीक मिड में 12 घंटा बाद जब दोपहर में रहोगे उस समय वैल्यू रहेगा 0.5, और ये भी 0.64 है, मतलब 0.5 से थोड़ा ज्यादा है, हम लोग आधा दिन से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डे टाइम वैल्यू और ये हो गया डेट वैल्यू, ठीक है। इसमें हमको हैंडल करना आसान हो गया, हमको नहीं एक्सेल को। अब इंटरनली तो हम ये रख लिए, लेकिन इसमें से हमको अब घंटा मिनट सेकंड चाहिए ना, बगैर उसके तो टाइम मेरे काम का नहीं है। इस सीरियल नंबर में से हमको घंटा मिनट सेकंड निकालने के लिए फिर फंक्शन का जरूरत पड़ा, वो था आवर दिस सीरियल नंबर, तो हो गया 15, मतलब 12 3 15 24 आवर। यहाँ पे आ जाओ मिनट, ठीक है, यहाँ पे आ गया सेकेंड, ठीक है। हम लोग घंटा मिनट दिए थे, सेकेंड दे ही दिए थे, 3:32 PM लिखे थे, तो इसलिए सेकेंड वहां 0 लिया था तो यहाँ भी 0 आया। हाँ, अब तुम पूछो क्या पूछ रहे थे। हम पूछ रहे हैं कि यदि हम 2000 से लेकर के अभी का यदि ईयर का डेट हुआ वो हम स्पेसिफिक निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं। दो डेट के बीच हम डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, दो डेट के बीच का डिफरेंस, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बताओ। 2017 12 2001 हाँ, 17 12 2001 17 2 12 12 2001 2001, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डेट, और यहाँ पे लिख देते हैं हम टुडे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं दिस वन माइनस दिस वन, ठीक है। ये तुम्हारे क्या आ गया, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। इसको हम लोग घंटा मिनट आवर में कैसे देखेंगे होगा, तो हम सिंपल दो डेट के बीच में हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अगर मान लो हम लिखें यहाँ पे बराबर ये डेट, आज का डेट प्लस 10, ठीक है, तो क्या आएगा, आज से 10 दिन बाद का डेट आ गया, आज से 10 दिन बाद का डेट सिंपल आ गया, ठीक है। तो डेट डिफरेंस है मेरे पास फंक्शन जहां से हम डेट निकाल सकते हैं। बहुत सारा डेट के लिए जो फंक्शन है वो 2007 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। सिंपल अगर ऐसे भी इसमें भी अगर ऐसा करें कि हम लोग सिंपल ऐसे लिख के जो हम लोग फॉक्सफोर में करते थे 365 से भाग दे दो, ठीक है, तो 19 साल समथिंग आ गया, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक। अब क्या बचा, अच्छा, अब यहाँ जब हम आवर मिनट सेकंड निकाल लिए हैं, इसको यूज करके हम ईयर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डेट, ठीक है, और यहाँ पे ईयर लिखना है, तो ईयर के लिए मेरे पास फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था ईयर, तो ये ईयर यहाँ से दे दिए, ठीक है। मंथ, मंथ भी यहाँ से दे दिए, और डे, डे भी यहाँ से दे दिए। क्या ये डेट प्रिंट करेगा,
सोच के बोलो। करेगा। तो ये डेट कैसे बनाए हम लोग? इस सीरियल नंबर से हम लोग ने फंक्शन यूज करके ईयर मंथ और डे एक्सट्रैक्ट किया और डेट फंक्शन के साथ यूज करके हमको डेट बना दी है। ठीक है, ठीक है। तो आवर मिनट सेकंड निकल गया जो टाइम सीरियल नंबर था उससे, और ये हमारा डे से हमारा ईयर मंथ निकल गया। कोई दिक्कत पीछे किसी को? ओके। उसके बाद है वीक नम। वीक नम, अगर हम मेरे पास वो सीरियल नंबर है और वो सीरियल नंबर से अगर हम निकालना चाहें कि अभी अभी जो इस साल का ये कौन कौन सा सप्ताह है, वीक नंबर क्या है, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं वीक नंबर से। और वीक डे से हमको निकलेगा कि आज कौन सा दिन है, और वो भी नंबर में। अगर 1 आएगा तो दैट इज संडे, ठीक है, दैट इज संडे। और 7 अगर आया, 7 आया तो सैटरडे। ये बाय डिफॉल्ट है, इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डिफॉल्ट ही रखते हैं इसको। ठीक है, डेट वैल्यू टाइम वैल्यू समझ में आ गया? ठीक है, ये सीरियल नंबर देगा उस डेट का, उस टाइम का। डेट और टाइम फंक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये डे फंक्शन दोबारा लिख दिए, डे फंक्शन यहाँ भी लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वीक नम और वीक डे को एक बार देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं वीक नम, ठीक है, और वीक नम में क्या लिखता है? सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर यही मेरा आज वाला, ठीक है, तो ये आता है 40। तो अभी इस साल का अभी जो है वो टोटल, एक साल में कितना सप्ताह? एक 1 ईयर में हाउ मेनी वीक्स आर देयर? 40वां चल रहा है। कितना बचा हुआ है? 12 सप्ताह। 12 सप्ताह मतलब हम बोले 3 महीना तो है मतलब। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या था? वीक नम, है ना, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग वीक नम। ठीक है, टाइम सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर 2 है। अच्छा, वीक नम ही कहते हैं ना, वीक डे करना है, सॉरी, वीक डे, दैट द सीरियल नंबर। ठीक है, और 4, तो 1 संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे। क्लियर है? यहां तक तो हो गया मेरा डेट, टाइम और डेट का फंक्शन। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। इसके बाद न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन में हम लोग वहां पे फर्स्ट टाइम जब हम लोग ऑटो सम देख रहे थे, तो ऑटो सम के साथ साथ क्या क्या देखे थे? ऑटो सम के साथ साथ हम लोगों ने देखा था सम, काउंट नंबर, मैक्स, मीन, एवरेज, इतना देख चुके थे। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखेंगे भी यहाँ पे, जैसे एक फंक्शन सम वहां भी देखेंगे हम लोग, वही सम है यहाँ भी। सम फंक्शन में हम अलग अलग वैल्यू को कॉमा देके भी रख सकते हैं और पूरा रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो रेंज देंगे, रेंज को हम लोग कैसे समझे? जो हम रेंज सेलेक्ट करते हैं दैट इज अ काइंड ऑफ एरे। अरे बोल सकते हैं इसको, मान लो हम B1 से लेके B10 तक सेलेक्ट कर लिए और लिखे कैसे? B1 क्लोन B10 लिखे ऐसे। तो ऐसा ठीक यही चीज अगर कहीं और करना पड़े, तुमको सी में करना पड़ता या फॉक्सफोर्ड में करना पड़ता, तो हम क्या करते? 10 वैल्यू का एरे बनाते हैं, ये बनाते हैं ना। ठीक है, और एरे में जो हम लोग सब्सक्रिप्ट वैल्यू लिखते हैं, सब्सक्रिप्ट वैल्यू जो लिखते हैं वो ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे करके लिखते हैं। और यहाँ मान लो कि वो सब्सक्रिप्ट वैल्यू बिना ब्रैकेट के लिखा हुआ है, B1, B2, B3, B4, B5, कॉलम भी है, और सारा रेंज जो है दैट इज जस्ट लाइक अरे। ठीक है, तो हमको अगर अलग अलग वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू को अगर सम करना है तो सारा वैल्यू हम कैसे देंगे? कॉमा सेपरेटेड, है ना, ऑल द वैल्यू विल बी सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड सम विल सम ऑल द वैल्यू। ओके, लेकिन अगर बहुत बड़ा रेंज हो, बहुत बड़ा एरे हो या सम ऑफ रेंज हो, मान लो कंप्लीट हम B1 से लेके B60 तक हमको ऐड करता है, तो B1, B2, B3 कितना बार लिखोगे? ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वो रेंज,
है ना, रेंज ऑफ द सेल। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहला वाला और लास्ट वाला, बीच में क्लोन साइन, बीच में क्लोन साइन, कॉमा दोगे तो फिर उसी दोनों को ऐड करेगा, B1 और B60 को ऐड करेगा, B2 से B59 छूट जाएगा। तो हमको सबको काउंट करना है, तो क्या करेंगे, क्लोन साइन। फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत। Some function adds supplied set of numbers and return the sum of these values. We can supply numbers of range of shell. ठीक है, अब इसमें 2007 एक्सेल और इसके बाद वाले वर्जन में हम 255 वैल्यू हम इंक्लूड कर सकते हैं एज ए पैरामीटर किसी फंक्शन में, मतलब जिस फंक्शन में हमको जरूरत होगा, जैसे सम है, काउंट है। ठीक है, कितना, 255। लेकिन इसके पहले वाला अर्लियर दैट 2007 ओनली 30 वैल्यू है ना, हाँ, उसको ऐड कर सकते थे। मतलब सम में अभी हम 255 B1 से लेके B255 तक का हम वैल्यू को जोड़ सकते हैं। ठीक है, विष्णु शर्मा, बेचारे को पता नहीं था वीडियो ऑन था। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, 255 तक ही करेंगे, और पहले मात्र 30 करते थे। ठीक है, स्माइलिंग राइट, एरर, हाँ, तुम जो जितना वजन तुम उठा सकते हो उससे ज्यादा उठाने बोले तो क्या करोगे, ये बोले हमसे नहीं उठेगा, बोलेगा हमसे नहीं उठेगा, तो ऐसे ही भी बोलेगा हमसे नहीं हुआ, तो ऐसा ये भी बोलेगा। बिल्कुल सम की तरह ही दूसरा जो हम मेरा जो फंक्शन है वह है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ भी 255 वाला कंसेप्ट है। अब कॉमा दे दे के 255 दे दीजिए, या एरे में पूरा रेंज 255 दे दीजिए, उतना वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, उसके बाद पावर, पावर के लिए हम कुछ ऑपरेटर यूज करते थे, कौन बताएगा, हाथ उठाओ। वे हाथ उठाने बोले थे, बताने थोड़े बोले थे। अब दो चार ठो को थोड़ा भी खड़ा करते ना, देखते कौन कौन कितना पड़ा है। ठीक है, तो कैरेट साइन यूज करते थे, सम के लिए भी यूज करते थे प्लस साइन, उसका ही फंक्शन है। ठीक है, प्लस यूज करके कितना वैल्यू तुम ऐड करोगे, 40-50 वैल्यू होगा तो प्लस से कर पाओगे। स्टार मल्टीप्लीकेशन से अगर बहुत सारा वैल्यू है तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसलिए फंक्शन बना है। खैर, कैरेट जो पावर है वो बहुत बड़ा तो हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी पावर, उसके लिए भी हमको एक फंक्शन मिला हुआ है। और फंक्शन कैलकुलेट अ गिवन नंबर रेज टू अ सप्लाइड पावर, द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन इज पावर, ब्रैकेट में सबसे पहले नंबर और कॉमा कितना पावर रेज करता है। अगर मान लो 5 to the power 2 हमको लिखना है, तो नंबर की जगह पे लिखेंगे 5 और कॉमा पावर की जगह पे लिखेंगे 2। ठीक है, 5 to the power 2। ठीक है, हमको किसी कुछ पूछने का मन कर रहा है, किसे पूछे, तुम बहुत स्माइल कर रहे हो, तुम बताओ। 25 का पावर 2 अगर हम पास करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं समझ में। ठीक है, सबसे पीछे समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, ब्रजेश तुम बताओ, स्क्वायर रूट। पच्चीस का 5 होगा, हाँ बिल्कुल। स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट फंक्शन कैलकुलेट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द सप्लाइड नंबर। ठीक है, SQRT सेम फंक्शन नेम हमको लगता है कि फैक्टर भी था, सेम। ठीक है, और तुमको बहुत बहुत समानता मिलेगा, बहुत तुम देखोगे एक्सेल में और फैक्टर में, बहुत तुमको बहुत कुछ एक जैसा लगेगा। कारण पीछे क्या पता है, दोनों एक ही फैक्ट्री में बना है, दोनों माइक्रोसॉफ्ट का ही है, दोनों माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो जो फंक्शन वहां पे था, ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस को एक्सेल में सिमुलेट कर दिया गया है। ठीक है, तो हम वहां पे फंक्शन कमांड लिख रहे थे, यहाँ पे कमांड विंडो नहीं है, तो यहाँ पे चले में कमांड लिख दे रहे हैं।
यहाँ पे वो वैल्यू हमको आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक चीज ध्यान देना कि हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिखे कि SQRT नंबर प्रोवाइडेड शुड बी पॉजिटिव अदरवाइज एरर। ये क्यों नहीं निकल सकता है? अगर हम बोले 25 का रूट निकालने तो बोलोगे +5 भी होगा और -5 भी होगा। क्यों? क्योंकि -5 करेंगे तो +25 होगा, लेकिन अगर -25 कर देंगे तो तुम रूट नहीं निकाल पाओगे। इमेजनरी निकालना पड़ेगा हमको, फिर कंसीडर करना पड़ेगा इमेजनरी वाला पोर्शन। ठीक है, लेकिन ये वाला क्योंकि बिजनेस एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है, इसमें वो बात नहीं है। यहाँ पे हमको पॉजिटिव रूट ही चाहिए। ठीक है, चलो इसमें रेंज नहीं होता। क्या रेंज दोगे? एक ही वैल्यू होना चाहिए, हमको एक ही वैल्यू चाहिए। तो रेंज का नंबर ऑफ बहुत सारा आर्गुमेंट रहेगा तब ना कितना आर्गुमेंट देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फॉरवर्ड स्लैश से डिवाइड करते थे हम लोग, हम लिखते हैं 6 फॉरवर्ड स्लैश 3 6 प्लस 3, तो क्या कितना आएगा रिजल्ट? 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइड करेंगे फॉरवर्ड स्लैश से बाय 3, क्या आएगा? ये क्वेश्चन है कि रिमाइंडर है? क्वेश्चन है, बिल्कुल। ये फंक्शन भी वही काम करेगा, ये फंक्शन भी वही काम करेगा। दिस फंक्शन रिटर्न द क्वेश्चन ऑफ द डिवीजन बिटवीन द टू सप्लाइड नंबर्स। क्वेश्चन का फंक्शन जो है कैसे है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। क्या आता है? इंफिनिटी आता है, नॉट डिफाइंड। गुड। किसी नंबर को हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर बाई चांस गलती से भी अगर तुम 0 से भाग दे दोगे तो डिवीजन बाय 0 एरर आएगा। ठीक है, डिवीजन बाय 0 एरर आ जाएगा। इसके बाद है मॉड। क्या नंबर 0 से डिवाइड हो सकता है? कैसे 0 से डिवाइड करोगे? 0/2 क्या? अरे तो 2 से डिवाइड कर रहे हो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मॉड फंक्शन रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन बिटवीन टू सप्लाइड नंबर। ठीक है, जो हम लोग परसेंट से यूज कर रहे थे और हम लोग शेष निकाल रहे थे, रिमाइंडर निकाल रहे थे, तो दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन एंड मॉड। ओके, सब टोटल फंक्शन परफॉर्म a specific calculation that is sum, product, average, etc. एकदम ऐसा ही फंक्शन हमको दिया गया था फॉक्सट्रोट में भी, एक ही फंक्शन था और उस फंक्शन के अंदर फंक्शन का नाम भी लिखते थे और आर्गुमेंट भी देते थे। यहाँ पे क्या है? सब टोटल एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर कौन सा काम परफॉर्म करना है उसको भी एज ए आर्गुमेंट हम पास करेंगे। जैसे मान लो हमको एक रेफरेंस 1 B1 प्लस B2 दोनों को सम करना है, तो सब टोटल सम कॉमा और ये रेफरेंस, तो ये ऐड करेगा। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा हम सिर्फ एक ही फंक्शन सब टोटल से सम कर सकते हैं। ठीक है, एकदम जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही फॉक्सट्रोट में भी हम लोग एक फंक्शन पढ़े थे। ठीक है, प्रैक्टिकल अभी बताएंगे, इसके बाद ही ना प्रैक्टिकल बताएंगे। अभी ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई चीज जो प्रैक्टिकल करके ना दिखाए बोलो, छोड़े कुछ सब। नहीं ऐसा नहीं है, अभी हम करके दिखाएंगे तुमको। ठीक है, अच्छा ठीक है, पहले इसको हम लोग कर ले। सर एक और क्वोटेंट का सब करके दिखा बताइए रहे हैं। सर, मतलब हाउ ठीक टू है, वर्क ये एक नंबर है, हम ऐसा सीरीज बना दिया नंबर का, ये नंबर बन गया। ठीक है, ये इस नंबर में हमको करना क्या था? पहले सम, तो सम तो तुम जानते हो, सब में करना क्या है कि हम पूरा रेंज ऐसे पास कर देंगे। ठीक है,
तो ये हमको सम निकल जाएगा, ठीक है, दैट इज सम। यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया, ये बहुत बड़ा नंबर है इसलिए ऐसे, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद क्या था, प्रोडक्ट के बाद है नहीं, बहुत नंबर बड़ा था इसीलिए एक्सपोनेंट में दे रहा है ना। e प्लस 3 कहने का मतलब क्या, क्या बोले, e प्लस 3 कहने का मतलब 10 टू पावर 13, मतलब इसके आगे 13 जीरो है, गुना न किए हैं ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये इतना बड़ा संख्या आया है, 13 में से 1 2 3 4, 4 हटा दो तो हम कहेंगे कि 94938 गुना 10 टू द पावर 9, ठीक है, नहीं समझा। ई हम लोग ई के बेस पे कैसे नंबर लिखते हैं, बहुत बड़ा नंबर अगर हुआ तो कैसे लिखेंगे, हाँ बोलो, कौन बोला, ई का मतलब होता है ई के बाद जितना लिखेंगे वो 10 टू द पावर वैल्यू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9.493838 गुना, ऐसा लिख रहे हैं गुना ताकि पता चले, ठीक है, और 10 टू द पावर कितना 13, ठीक है, 10 टू पावर 13 ऐसे सुपर स्क्रिप्ट में। अगर मान लो कि यहाँ से 1 2 3 4 4 पॉइंट यहाँ से हटा के इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लेके आएंगे पॉइंट, तो यहाँ से 4 घट जाएगा तो बचेगा 9, 10 टू पावर 9, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर है, अगर मान लो हम लिखना चाहें यहाँ पे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरह का नंबर आएगा, ठीक है। तो ये देखो वापस आगे ना 13 में, ठीक है। तो यहाँ तो प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट के बाद क्या था, प्रोडक्ट के बाद था स्क्वायर रूट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, लिखते हैं, अच्छा SQRT स्क्वायर रूट, और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग 625, 625 तो हमको मिलेगा 25। अगर मान लो हम माइनस दे देते तो क्या होगा, माइनस 625 देंगे तो क्या होगा, ठीक है, इनम एरर आ गया, ठीक है। इसके बाद पावर था, तो लिखते हैं पावर, यहाँ लिखते हैं हम लोग 25,2, आगे 625, ठीक है। यहाँ पे लिखो क्या लिखना था, क्वोशंट, क्वोशंट में 25 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, हाँ 25 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये मेरा आएगा, क्वोशंट आ गया, ठीक है। क्वोशंट हाँ भागफल निकाला। अगर मान लो यही काम अगर हम किए रहते मॉड पे और हम लिखे रहते 25 डिवाइडेड बाई 5 तो क्या आता, क्या आता, 0 आएगा, ठीक है। ये काम हो गया मेरा। इसके बाद क्या था बताओ, मॉड हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्वोशंट हो गया, सब टोटल,
ठीक है, सब टोटल। तो जैसे मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे बराबर सब टोटल, ठीक है, यहाँ है सब टोटल करो। तो फंक्शन का नेम पूछ रहा है कौन सा चाहिए, मान लो हम लिख लेते हैं मैक्स, ठीक है। तो नंबर 4 आ गया, यहाँ पे काउंट कर लिए और यहाँ पे हमको दे देना है रेफरेंस। तो रेफरेंस दे दो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तुम देखे नहीं, अब हो गया, हम नहीं बताएंगे। तुम जिसे बता रहे थे वो कहाँ था, देखो फिर निकाल रहे हैं। ये अभी हम लोग क्या निकाले, मैक्स निकाले ना, ठीक है, बराबर सब टोटल। सब टोटल जब तुम लिखोगे ऐसे तो ये सारा का सारा फंक्शन यहाँ पे तुमको दिखेगा, ठीक है। जो फंक्शन तुम सेलेक्ट कर लोगे वो फंक्शन वहां पे उसका नंबर आएगा, ठीक है। मान लो कि हमको काउंट करना नहीं है, हम तो काउंट कर दिए, प्रोडक्ट भी कर लिए, क्या कर लिए, सम भी कर लिए। अच्छा, सम करते हैं ताकि तुमको पता चले कि ये सम वो सम बराबर हुआ कि नहीं, कॉमा और ये पूरा रेंज, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। 265 यहाँ भी है, 265 यहाँ भी है, ठीक है। तो सब टोटल इतना सारा फंक्शन है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं एक ही फंक्शन सब टोटल में, उस फंक्शन को कॉल कर लो, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही। हमको लगता है टाइम बचा हुआ है, देखो, ठीक है। यस सर, ओके, 2 मिनट बचा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे इस 2 मिनट में तुम लोग को अगर कुछ डाउट है तो पूछो। सर प्रोडक्ट कैसे निकल रहा है? प्रोडक्ट मतलब गुना करना, प्रोडक्ट मतलब गुना करना, मतलब अगर मान लो ये यहाँ से एक वैल्यू कॉपी करके हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, और किसको प्रोडक्ट बनाना है, 40 और 37 को गुना करना है, ठीक है। तो हम लिखे तो ये 1480 आया दोनों का गुना, ठीक है। बताओ, जो पूछा था वो रिस्पॉन्ड भी करो, यस सर, यस समझ गए ना। ये नंबर था जो हम लोग उस समय जर्नल में ई में देख रहे थे, ठीक है। इसको सिर्फ हम लोग फॉर्मेट सेल कर लो, तुम्हारा आ जाएगा पूरा, ठीक। चलो फिर अगले क्लास में और डिटेल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है।